नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक जो क्यूरी डिकम्पोजिशन में फोर्थ पॉइंट है वो है रीराइटिंग का। रीड राइटिंग बेसिकली कॉन्सेप्ट जो हमारा डिकम्पोजिशन में हम जो कंटिन्यू करें वो यही है कि हम अपनी क्यूरी को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करें ताकि यूज़र इजीली अंडरस्टैंडेबल कर उसके लिए अंडरस्टैंडेबल हो और वो इसके मुताबिक अपनी क्यूरीज को आगे फर्दर जनरेट कर सके। रीराइटिंग का मतलब आपको नाम से ही पता लग रहा हो कि दोबारा से राइट करना। ये तब होता है जब आपके पास कुछ ऐसे इनएफिशिएंसी आ जाती है जिसको आप कंप्लीट करते करते आपको दोबारा से राइट करने की ऑप्शंस प्रोवाइड की जाती है। रीराइटिंग means कि transforming SQL query to relational algebra state way। आप इसको रिलेशनल अलजेब्रा स्टेट वे में कन्वर्ट कर देते हैं, ट्रांसफॉर्म कर देते हैं अपनी एसक्यूएल क्वेरी को, उसको कहते हैं रीराइट। रिलेशनल अलजेब्रा स्टेट वे, रिलेशनल अलजेब्रा स्टेट अवे वहां पर कॉन्सेप्ट इस्तेमाल किया जाता है। इसका कॉन्सेप्ट ये है कि वो आपके पास जब आपके पास लार्ज नंबर ऑफ क्यूरीज हों तब आप एक उनके दरमियान एक रिलेशंस कायम करते हैं। डॉक्टर कोड ने 1970 में, आई थिंक 1970 1817 में इसका एक प्रोग्राम दिया था जिसको उसने नाम रखा था रिलेशनल अलजेब्रा पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। और 12 रूल्स इसने अप्लाई किए थे और 12 रूल्स के अप्लाई करने के बाद इसको इसका नाम दे दिया गया था फुल रिलेशनल जो भी आपके मैनेज डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का नाम दिया था। तो बेसिकली आप जो टपल्स एट्रीब्यूट्स के मुताबिक जो आप सिलेक्शन और प्रोजेक्शन के मुताबिक आप डायग्राम बनाते हैं उसको बेसिकली रिलेशनल अलजेब्रा कहते हैं। तो एसक्यूएल से आप रिलेशन जबरा की तरफ स्टेट वे में आप तब्दील कर देना उसको रीराइट कहते हैं। और इस रीस्ट्रक्चरिंग ऑपरेटर्स टू इम्प्रूव एफिशिएंसी, जब आप अपने ऑपरेटर्स की दोबारा से स्ट्रक्चरिंग करते हैं तो इससे आपके जो आपके स्ट्रक्चर की है जो क्यूरी लैंग्वेज के जो स्ट्रक्चर है उसमें एफिशिएंसी इम्प्रूव हो जाती है। और इसमें हम जो बेसिकली कॉन्सेप्ट यूज करते हैं वो करते हैं ऑपरेटर ट्री का। ऑपरेटर ट्री का हम कॉन्सेप्ट इस्तेमाल करते हैं। ऑपरेटर ट्री होता क्या है, जिसमें लीफ नोड्स, आपको पता है लीफ नोड्स वही होती हैं जो कि आपकी शाखाओं से आपके आगे ऑपरेंड्स निकल रहे हैं, उसको हमने रिलेशंस कहना है। और जो कि नॉन लीफ हैं उनको हमने इंटरमीडिएट टेबल्स कंसीडर करना है। और वो इंटरमीडिएट टेबल्स जो हैं वो एज ए रिजल्ट के तौर पर हम कंडक्ट करेंगे। और हमने बेसिकली जो आपको बताया रीराइट में हम एसक्यूएल क्वेरी को ट्रांसफॉर्म कर देते हैं रिलेशन अलजेब्रा के फॉर्म में। तो हमारा जो रिजल्ट आएगा वो रिलेशनल ऑपरेटर्स जो भी इनके साथ रिलेट कर रहे होंगे, अगर लीफ नोड है तो वो आपके ऑपरेंट रिलेशन हैं। और अगर नॉन लीफ नोड से आपने लिए हैं तो उसमें उसको हमने कंसीडर करना है इंटरमीडिएट टेबल्स। और इसके 3 स्टेप्स हैं। 3 स्टेप्स कौन कौन से हैं, जैसे कि हम यहाँ पर सबसे पहले क्यूरी ले लेते हैं। सिलेक्ट ई नेम फ्रॉम एम्प्लॉय असाइन एंड प्रोजेक्ट वेयर द एम्प्लॉय नंबर इज इक्वल टू असाइन ई नंबर एंड द असाइन पी नंबर इज द प्रोजेक्ट पी नंबर। ये इतनी क्यूरी अभी तक वही चल रही है। एंड ई नेम आपका सलीम नहीं होना चाहिए, एक चीज। दूसरा, आपका जो प्रोजेक्ट का नेम है वो कैड और कैम में कंसीडर होना चाहिए। चौथी बात ये है कि आपके पास जो ड्यूरेशन है वो 24 या 36 के दौरान जो भी आपका कंडीशंस है वो आपकी फॉल करनी चाहिए, या तो 36 या 24 में होनी चाहिए। जैसा कि ये आपको इमेज नजर आ रही है आपको स्लाइड में कि ये आपके लीफ नोड से जो भी आपके ज्वाइंट्स आपने किए, क्या किया, आपके पास 3 चीजें थी, एक था एम्प्लॉय, एक था असाइन और एक था प्रोजेक्ट। एम्प्लॉय और असाइन को सबसे पहले आपने नेचुरल ज्वाइन के साथ ई नंबर, क्योंकि दोनों में साइन था, उसके साथ अटैच कर दिया, यानी कि ज्वाइन कर दिया। फिर उसके बाद इस दोनों का जो कॉम्बिनेशन ई नंबर ज्वाइन में आपको मिला था उसको आपने प्रोजेक्ट के नाम से इसको असाइन ज्वाइन कर दिया। एक 2 कंसेप्ट ये हो गया। उसके बाद जो हमारी कंडीशन थी, पहली कंडीशन यही थी आपने सिलेक्शन वो करनी है,
जिसमें सलीम का नाम नहीं होना चाहिए, और जितने इसके अलावा नाम है वो हम कंसीडर किए कर सकते हैं, सलीम का नेम नहीं। और एक और हमने सिलेक्शंस की, ये सिलेक्शन का साइन है, और आपको ये पता है ये आपका जो साइन है प्रोजेक्शन का साइन है। और सिलेक्शन में आपके पास सेकंड ये है कि आपका जो प्रोजेक्ट का नेम होना चाहिए वो कैड या कैम में से होना चाहिए, ठीक है। और लास्ट जो आपके क्यूरी के मुताबिक आपके पास मौजूद था कि आपके पास जो ड्यूरेशन है वो या तो 12 हो या ड्यूरेशन आपका 24 हो, और आपने वहां से उसकी प्रोजेक्शन निकालें। जब ये तमाम चीजों से आप गुजर के आ जाएंगे तो आपका जो इंटरमीडिएट रिजल्ट या टेबल आपका होगा, जिसको आप कहेंगे रिजल्ट के तौर पर भी आप कहेंगे, उसको आप एक प्रोजेक्शन के तौर पर आप कह दें कि आपके पास कॉन्सेप्ट आ जाता है ये आपका जो इंटरमीडिएट नोट्स है, नॉन लीफ नोट्स वाले। तो हमारा री राइटिंग का जो कंसेप्ट हमने आज स्टडी आउट किया है, इसके मुताबिक आपका आज जो क्यूरी जो कंक्लूजन था वो ये था कि री प्रोसेसिंग का जो उसमें आप डिकम्पोजिशन के हवाले से 4 स्टेप थे जो हमने कंप्लीट कर चुके हैं। आज इससे नेक्स्ट जो हम अपना कंटिन्यू करेंगे वो करेंगे हम सेकंड फेज क्यूरी ऑप्टिमाइजेशन के मुताबिक टेक्निकल लोकलाइजेशन ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। हम इसके बारे में आगे नेक्स्ट कंटिन्यू करेंगे। आज के लेक्चर हम यहीं पर ख़त्म करते हैं।